जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार होता है तो वैसे ही राइज एंड फॉल में पावर प्ले वीकेंड होता है। और ये पावर प्ले वीकेंड जो है सेम बिग बॉस की तरह 2 एपिसोड्स में डिवाइडेड था। पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पवन सिंह और आकृति का डांस और साथ ही अरबाज को पड़ी लताड़ इस एपिसोड के हाईलाइट्स रहे। और वहीं हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, जी हाँ, पावर प्ले वीकेंड के सेकंड डे की बात करें तो इसमें भाई स्टार्ट हुआ कीकू शारदा के अल्टीमेट कॉमेडी लेवल से, जहाँ पर उन्होंने अपने अंदर के पवन सिंह को बाहर निकाला और कीकू शारदा ने सारी की सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली, पवन सिंह की मिमिक्री करके उन्हीं के साथ उन्हीं के गाने पर ठुमके लगाकर और साथ ही भैया 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 बोल बोल कर उनकी जो मिमिक्री करी है ना भाई, पवन सिंह खुद को ही नहीं रोक पाए उनके हर जोक पर हंसने के लिए। उन्होंने सच में प्रूव कर दिया कि जिस कीकू शारदा को हम बचपन से कपिल शर्मा शो में देख रहे थे वो सही में कॉमिक टाइमिंग का बादशाह है। इसी के बाद शो में आगे बढ़ते हुए जितने भी हमारे बेसमेंट वाले हैं वो अच्छा खाना तो भाई मिस कर ही रहे थे, तो इसी के साथ अश्नीर ग्रोवर ने उनके लिए मंगाया पिज्जा। लेकिन पिज्जा देने के लिए भी एक ट्विस्ट था, पवन सिंह को अपने अंदाज में गाना गाना पड़ेगा जिसके बाद ही बेसमेंट वाले लोगों को पिज्जा नसीब होगा। तो पवन सिंह हम सभी को पता है सबका दिल जीत रहे हैं, बेसमेंट वालों की उनसे अलग लेवल की अटैचमेंट है, तो उन्होंने गाना गाया और इसी के साथ पिज्जा मिल गया। अब उसके बाद भाई अपने दिल्ली के तो लौंडे भी वहां पर हैं, आरुष, भोला और बाली, तो इन लोगों के लिए दिल्ली वालों ने अपने पसंदीदा छोले भटूरे भेजे। लेकिन अब इस छोले भटूरे के लिए भी एक ट्विस्ट था, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को पवन सिंह के साथ उनके बॉलीवुड सॉन्ग आई नहीं, जी हाँ, स्त्री 2 का वही गाना है जिस पर हम सब बहुत ही ज्यादा ग्रूव करते हैं, उस पर डांस करना था। अब इसमें क्या ही टेंशन थी, सारे के सारे स्टेज पर आ गए, भले ही वो बेसमेंट वाले हो या पेंट हाउस वाले, सबने बहुत ही मस्ती धमाल के साथ डांस किया और उसके बाद जितने भी बेसमेंट वाले थे उन्होंने मिल बांट कर छोले भटूरे खाए। वहीं इसके साथ ही आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, अगर आप लोग बेसमेंट वालों को सपोर्ट कर रहे हैं तो बेसमेंट वाले लोगों के पास अब अपने बेड्स वापस आ गए। जी हाँ, अर्जुन बिजलानी को जो टास्क मिला था जिसमें उन्हें चूज करना था कि वो इन लोगों को बेड्स दे सकते हैं जिसमें वो रूलर्स के मनी बैंक से उसमें से 3.5 लाख रुपए निकाल ले और उसके बाद उन लोगों को 7 के 7 बेड्स दे दे। 7 के साथ जो +1 गया था वो भी वापस आ गया। जिस तरह से बिग बॉस में हर वीकेंड का वार पर एलिमिनेशन होता है तो वैसे ही भैया यहाँ पर भी होना था। एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स जो थे उनमें थे आरुष, भोला, संगीता, उसी के साथ नूरीन और आकृति नेगी। अब इनमें से एक कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने सेव कर लिया, जी हाँ, अपनी वोटिंग से उन्हें सेव कर लिया एंड इट इज नन अदर देन, हम सभी को पता था कि आरुष भोला का जो फैन बेस है ना भाई, वो दिल्ली के लौंडे तो उन्हें हारने नहीं देंगे, तो उन सबने वोट करके आरुष भोला को घर से बाहर जाने से बचा लिया। आरुष भोला तो घर से बाहर जाने की रेस से हो गए बाहर क्योंकि वो हो गई सेव। अब इसी के बाद जो संगीता है वो हो गई सेव, आकृति हो गई सेव, तो अब बचा कौन? नूरीन। जी हाँ, नूरीन इस बार घर से एलिमिनेट हो गई है और वापस अपने घर चली गई है। जी हाँ, वो अब बेसमेंट की सदस्य नहीं है, पेंट हाउस में जाने की उनकी जो तमन्ना थी वो अधूरी ही रह गई है और अब वो सीधा अपने घर चली गई है। इसके बाद जैसे ही शो खत्म होने वाला था, जो पेंट हाउस है उसका माहौल तो ठीक था लेकिन बेसमेंट का जो माहौल है वो आंसुओं में तब्दील हो गया। दरअसल संगीता को एक इमरजेंसी के चलते शो से बाहर जाना पड़ा, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई और उनको जैसे ही ये न्यूज मिली तो वो रोती हुई बाहर आई। उन्होंने सारे घर वालों को बताया, सारे घर वालों ने उनको बेस्ट विशेस दी, उनको बोला दैट इट इज ओके, वी आर विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। लेकिन इसी के साथ राइज एंड फॉल का पावर प्ले वीकेंड खत्म हो गया। आप लोगों को क्या लगता है कि दोबारा से जब ये नॉमिनेशन का खतरा आएगा तो इनमें से कौन नॉमिनेट होगा और आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन कौन सा कंटेस्टेंट कर रहा है? फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।